हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो? आज स्टार्ट करेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर एंड लुईस क्रॉस स्ट्रक्चर्स, केमिकल बॉन्डिंग, क्लास 11th में। बहुत सारे क्वेश्चन जिसके बच्चों ने मुझे कमेंट किया, सर ये क्वेश्चन था, आपका क्वेश्चन दिए, तो मैं उन्हीं क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन लेके आया हूँ। बेस्ट ट्रिक बताऊँगा, शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा, जिससे आप केमिकल बॉन्डिंग लुईस स्ट्रक्चर आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। चलो देखते हैं, जुड़ते हैं, समझने के लिए ज्वाइन करते हैं दीवानी अकेडमी बाई एपी से। और देखा जाए कुछ सोल्यूशन इसको देखते हैं। जैसे आपको लुईस स्ट्रक्चर बताने के लिए क्या करना है, पहले आपको कुछ फार्मूला होता है, इस फार्मूलास को आपको याद करना पड़ेगा। जैसे N1 बराबर होता है, N1 निकालने के लिए लुईस में क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज। आप पहले N1 निकालेंगे, N1 बराबर टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद फाइंड करेंगे N2। N2 बराबर होता है 8 मल्टीपल ऑल अदर एटम्स प्लस 2 मल्टीपल हाइड्रोजन एटम्स। N2 is equal to 8 मल्टीपल all other atoms plus 2 मल्टीपल हाइड्रोजन एटम्स। M3 निकालते हैं N2 minus N1। N2 minus N1 बराबर नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर निकालते हैं N3/2। N3/2 करेंगे नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कितने बॉन्ड्स ने बनाया है। N4 क्या करते हैं, N1 में माइनस N3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो N4 इज इक्वल टू आएगा N1 माइनस N3 बराबर नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आप N4 क्या बोलोगे, N4 को बोलोगे नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब आप पहले में तीसरे को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा। फिर चौथा पॉइंट, चौथा तुम्हारे पास N4 को 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा नंबर ऑफ लोन पेयर, कितने इसके पास लोन पेयर है स्ट्रक्चर के अंदर, तो बताएगा आपको N4 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे। जब आप 2 से N4 को डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मतलब भैया, आपको यहाँ नंबर ऑफ लोन पेयर मालूम होगा। तो ये पूरा लुईस के कुछ फार्मूलाज हैं, इसको आप आसानी से नोट कर लो, लिख लो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपको इसके बाद सोल्यूशन है क्वेश्चन कराने चल रहा हूँ। इसके पहले वाले वीडियो मैंने इसके फार्मूला को बता चुका से क्वेश्चन करा चुका हूँ, लेकिन कुछ बच्चों ने फिर कमेंट किया सर ये तो क्वेश्चन आप करा दो लुईस का। तो आप लुईस का कुछ फार्मूलाज याद कर लो, मैं क्वेश्चन कराने चल रहा हूँ। जल्दी स्क्रीनशॉट हो गया हो, चले आगे चलिए। चलो मैं क्या करता हूँ, इसके एग्जाम्पल को देखता हूँ। एग्जाम्पल पहला, मान लो तुम्हारे पास आ गया, कौन बच्चों ने कमेंट किया था, मैं उसी क्वेश्चन करा रहा हूँ। कुछ लोगों ने भेजा सर जी मुझे क्या कुछ डाउट थे, मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर दो, मैंने कहा ठीक सेंड करो। देखते हैं। पहला एक बच्चों ने कमेंट किया था जी ओजोन का करा दो। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3। ओजोन का सूत्र होता है O3 को बोलते हैं ओजोन, क्या बोलते हैं, ओजोन। जो ओजोन ने पूछा कितने लुईस स्ट्रक्चर हैं, कैसे कैसे क्या है लुईस स्ट्रक्चर, कितने कितने बॉन्ड बनेंगे, कितने लोन पेयर होगा, उसी को बताते हैं। आप पहले निकालते हैं लुईस वाले केस में, निकालेंगे N1 क्या होता है तुम्हारे पास, N1 होता है टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज। हमने N1 निकालने का फॉर्मूला लिखवाया था, N1 इज इक्वल टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। कैसे 6 होते हैं, हम बता रहे हैं ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, आप बाउ के नियम से आएगा 1s2 2s2 एंड 2p कितना, तो 4 लास्ट में जितने की रिक्वायरमेंट उतना फिर करेंगे। 4 4 कितना हुआ, 8, तो 4 और ये दोनों ऐड होंगे, 4 + 2 कितना हुआ, 6। तो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आ गए 6 और 6 आ गए, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन मुझे लेना है N1 निकालने के लिए। तो क्या करेंगे, जितने ऑक्सीजन है, कितने ऑक्सीजन तुम्हारे पास है, 3। कितने हैं, 3। तो 3 गुणा क्या करेंगे, 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 गुणा 6 कर दिया, तो 6 से कितना है तुम्हारे पास, 18 तुम्हारे पास क्या है, टोटल इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई N1। अब इससे N1 निकालिए। अब निकालते हैं N2, क्या निकालते हैं, N2 क्या होता है तुम्हारे पास, N2 भी तुम्हारे पास क्या है, N2 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और जितने एटम को काउंट कर लेंगे, तो 8 से पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 8 मल्टीप्लाई। मैंने बोला जितने इसके पास N2 निकालने के लिए 8 मल्टीपल ऑल अदर एटम्स, क्या करते हैं, ऑल अदर एटम्स करते हैं। 8 मल्टीपल ऑल अदर एटम्स प्लस 2 मल्टीपल हाइड्रोजन एटम्स। तो ऑल कितने हैं, 3 ऑक्सीजन तो है, 3 से गुणा करा दिया, 8 से कितना हुआ, 24। तो N3 का मान हमें मिला कितना, 24 मिल गया। ये आया तुम्हारे पास N3 का मान।
N3 का मान आ गया 24, ऐसे लाइन में करो सिंपल लिख चलो। N3 का मान कितना आया, N2 आज निकाले थे तो आया था 8, 3 ऑक्सीजन 8 3 24 आ गया 24, कितना आ गया 24 आ गया N2 का मान। अब N3 कैसे निकालेंगे, N3 निकालने का तरीका होता है N2 को N1 में घटा दो, N2 माइनस N1, N2 माइनस N2 तुम्हारे पास कितना है 24, ये जो तुम्हारे पास आएगा जब N3 को निकालोगे उसको बोलते हैं नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन से शेयर किए उसकी संख्या। N3 बराबर N2 माइनस 1 बराबर होता है क्या, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसने कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया उसकी संख्या, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन N3। तो N3 इज इक्वल टू N2 तुम्हारे पास कितना है, N2 बताओ, N2 कितना है तुम्हारे पास 24, N1 कितना है तुम्हारे पास 18, तो 24 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करो, 24 में 18 सब्ट्रैक्ट कितना है तुम्हारे पास आएगा 6 आ गया 6 तुम्हारे पास नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ क्या है तुम्हारे पास, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ क्या बोलते हैं इसको शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए हैं 6 तुम्हारे पास क्या है बताओ, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब निकालते हैं N3 को जब 2 से डिवाइड करेंगे, N3/2 से डिवाइड करोगे तो आएगा नंबर ऑफ बॉन्ड्स, क्या है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, लुईस इस स्ट्रक्चर में कितने बॉन्ड बनेंगे, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्मूला लिखवाया था N3/2 इज इक्वल नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं। तो N3 तुम्हारे पास कितना है इसको देते हैं, N3 आपने कितना निकाला था पहले 6, तो 6 बाई करोगे 2, कितना है 2 3 6, सॉरी यहाँ करोगे 6, 2 3 क्या हो जाएगा ऐसे, यहाँ N3 के स्थान पर रखोगे 6, तो 6/2 इज इक्वल टू आएगा नंबर ऑफ बॉन्ड्स, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स। नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना है तुम्हारे पास 3, मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स आ गए हमारे पास 3। लुईस ने मतलब ओजोन में कितने बॉन्ड बनेंगे 3 बॉन्ड बनेगा, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स 3 आ गया, इतना मालूम हो गया। अब निकालते हैं N4, क्या निकालते हैं हम N4, तो N4 निकालने के लिए क्या होता है N1 में से माइनस कोई N2 को सब्ट्रैक्ट करोगे, N1 माइनस N2, N1 माइनस N3, N1 माइनस N3, N1 माइनस N3, N4 निकालने के लिए N1 को N3 से सब्ट्रैक्ट करोगे, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन इसमें अनशेयर्ड है, कितने इलेक्ट्रॉन इसमें अनशेयर्ड है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो N4 बताएगा। तो N4 निकालने के लिए होता है N1 माइनस N3, N1 का मान तो कितना मिला, N1 का मान देखो, N1 का मान भैया आप निकाले थे पहले आया था N1 का मान 18, मैं लिखूंगा क्या यहाँ पे 18, माइनस N3 का मान कितना निकाले थे N3, जब आपको N3 को फाइंड किए थे आया तुम्हारे पास 6, इस N3 को देखते हैं आया तुम्हारे पास कितना 6, तो यहाँ लिख दिया मैंने 6 कर दिया। अब N4 तुम्हारे पास कितना आया 18 + 6 के आ गया 12, उसके बाद मैंने अब तुम्हारे पास जो N4 बराबर 12 आ गया, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ अनशेयर्ड, कितने इसके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितना क्या होता है अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया। अब जब N4 को आप 2 से क्या करोगे डिवाइड करोगे, N4 पे हम डिवाइड करा दे रहा हूँ, यहाँ देखो यहाँ कर दे रहा हूँ, N4 को आप 2 से क्या करेंगे भाग देंगे, तो आएगा तुम्हारे पास लोन पेयर, क्या आएगा तुम्हारे पास नंबर ऑफ, यहाँ लोन पेयर, नंबर ऑफ LP, नंबर ऑफ LP बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब N4 जब 2 से भाग दोगे तो आएगा लोन पेयर। N4 तो कितना निकाले थे 12, यहाँ रख दो 12/2, 2 छंगे 12 आया तुम्हारे पास 6, तुम्हारे पास कितना आ गया 6 तुम्हारे पास आ गया नंबर ऑफ LP, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ LP, यहाँ लिख दे रहे हैं नंबर ऑफ लोन पेयर, इसको पूरा नाम लिखेंगे नंबर ऑफ लोन पेयर, LP मतलब लोन पेयर, कितना आया तुम्हारे पास 6, मतलब ओजोन में कितने लोन पेयर हैं, ओजोन में 6 लोन पेयर हैं। तो भाई इसको ज़्यादा देखना है और बॉन्ड को देखना है, जहाँ नंबर ऑफ ने बॉन्ड निकाला, नंबर ऑफ बॉन्ड्स को निकाले थे यहाँ 3 बॉन्ड बनेंगे और 6 इसके पास बॉन्ड पेयर होंगे स्ट्रक्चर में, ओजोन के स्ट्रक्चर में 3 होता है। पहला तुम्हारे पास क्या है, पहला होगा तुम्हारे पास 6 तुम्हारे पास होते हैं लोन पेयर और 3 तुम्हारे पास क्या होते हैं बॉन्ड पेयर ओजोन वाले केस में। चलो ओजोन का तुमने पूरा लुईस सिंबल बता दिया है कि ओजोन में कितना LP होगा, ओजोन में 6 LP होंगे और 3 BP होंगे, BP माना बॉन्ड पेयर और 6 माने लोन पेयर। आपने लुईस के स्ट्रक्चर के बारे में इतना कुछ बता चुका हूँ, अब मैं चलता हूँ इसका लुईस का स्ट्रक्चर माने। ओजोन में बताओ ओजोन में कितने बॉन्ड बनेंगे, देखो 3 बॉन्ड निकाला है, 3 बॉन्ड बनना चाहिए। ओजोन के स्ट्रक्चर बनाएंगे ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, कहीं भी ऑक्सीजन लिख दो। लुईस ने शेप और ज्योमेट्री को नहीं बताया, लुईस ने इसको ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर नहीं बताया, मतलब उन्होंने बोला आप कैसे भी स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर डिपेंड नहीं करें कहीं भी लगता है, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे कहीं कर दो।
अब तुम जानते हो कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। इलेक्ट्रॉन कहीं भर दो, लुईस ने बोला इलेक्ट्रॉन आपको जहां मन के जहां जी हुए कहे वहीं इलेक्ट्रॉन भरो, उसकी दिक्कत नहीं है, आप इलेक्ट्रॉन को कहीं भी भर सकते हो। देखो 2 2 4 5 1 6। अब इसके स्ट्रक्चर बनाऊंगा 1 2 3 4 5, यहाँ कर दिया मैंने 6 बन गया। तो इसका देखो 1 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6 हो गए। इसके इलेक्ट्रॉन लिखते हैं 1 2 1 2 3 4 5 और 6। इसका भी 6 हो गया। देखो 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 ज़्यादा हो रहा है। देखो 2 इसका 2 इसका 1 कर दिया यहाँ से 1 हो गया। 2 2 4 5 1 6 इलेक्ट्रॉन कहीं भरो, आपके ऊपर डिपेंड करेगा, चाहे आप यहाँ रखो चाहे यहाँ, इलेक्ट्रॉन आपके ऊपर है। इलेक्ट्रॉन कहीं भी रख सकते हो, लुईस ने बोला इलेक्ट्रॉन को आप कुछ कहीं भी रख सकते हो। आप बस लुईस जान, लुईस केवल शेप और ज्योमेट्री के बारे में नहीं बताता। जैसे ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर या शेप ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर तीनों के बारे में कौन बता पाया? लुईस। लुईस ने बोला आपका जहां मन के तहां इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो आपने 3 ऑक्सीजन को भर दिया। अब बॉन्ड बनाता हूँ। एक कहेगा मुझे 8 चाहिए, ए ऑक्सीजन कहेगा मुझे 8 चाहिए, ए ऑक्सीजन कहेगा मुझे भी 8 चाहिए, कहेगा मुझे 8 चाहिए। सब कहेगा मुझे ऑक्टेट रूल का पालन करना है। अगर सभी का ऑक्टेट रूल पालन है, समझ लो कि स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत है सही है। प्योरली नहीं बता पाएंगे, क्योंकि प्योरली शुद्ध कब बताएंगे? लुईस के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर सही कब होगा? जब इसका मैं फॉर्मल ऑब्वियस निकालता हूँ, फॉर्मल चार्ज निकालता हूँ। तो मैंने यहाँ 2 बॉन्ड है, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड इसको दे दिया, एक बॉन्ड इसको दे दिया। देखो काउंट करो क्या इसके अस्टक कंप्लीट हुए। काउंट करो क्या इसके अस्टक कंप्लीट हुए कि नहीं। और देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इस ऑक्सीजन का अस्टक कंप्लीट। इसका देखता है 2 1 3 1 4 2 6 2 8, इसका भी अस्टक कंप्लीट। अब इस ऑक्सीजन को देखो 2 2 4 1 5 1 6 6 7। अब इसमें एक बॉन्ड बनता है जिसको बोलते हैं उपसैफ नियोजी बॉन्ड। उस बॉन्ड को एक तीर से दिखाते हैं, यूं ऐसे बनता है वो तीर। लेकिन मॉडर्न केमिस्ट्री में तीर ना देके उसको इलेक्ट्रॉन के ऐसे शिफ्ट कर दिए। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला आएगा शिफ्ट होके, एक वाला यहाँ चला जाएगा। मॉडर्न केमिस्ट्री उसको एक सीधी लाइन शो करते हैं, प्लस और माइनस। अगर ए अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके पास चार्ज क्या होगा? माइनस। ए अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, चार्ज कैसा? माइनस। देने वाले के पास चार्ज क्या होगा? प्लस। यहाँ ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया इसको, ऑक्सीजन को, सेकेंड ऑक्सीजन को। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन अपने सेकेंड ऑक्सीजन को देगा तो इसके पास चार्ज क्या हो जाएंगे? माइनस। इसके पास चार्ज क्या होगा? प्लस। देने वाला प्लस, देने वाला माइनस। ये तुम्हारे पास रेजोनेंस के कारण हुआ, अनुनाद के कारण। किसके कारण हुआ? अनुनाद के कारण हुआ, रेजोनेंस के कारण हुआ। आपने ओजोन का स्ट्रक्चर बना लिया। अब देखो क्या ओजोन के पास आप जो बताया, जैसे जैसे केस बताया क्या होता है, इसके पास लोन पेयर आया है। पहले तो इसने 3 बॉन्ड बना लिया, 3 बॉन्ड देखो नंबर ऑफ बॉन्ड्स 3 आ गए। अब क्या निकालते हैं? लोन पेयर। क्या इसके पास कितने लोन पेयर हैं? 6। तो 6 लोन पेयर देते हैं। एक लोन पेयर, एक इसका इधर लाओगे तो देखो कितना आएगा? एक। अगर इधर आएगा तो भी एपीबी हो जाएगा। ऐसे करोगे, ऐसे करोगे। लेकिन अभी केवल मुझे लोन पेयर काउंट करना है, ये तो अनपेयर्ड है। देखो क्या अच्छा लोन पेयर है नए स्ट्रक्चर में। आ देखते हैं 1 2 हो गए, तो 3 हुए। मैं इलेक्ट्रॉन जो इसको ऐसे ऐसे किया था 4 हो गए, 4। यहाँ देखो कितना? 1 2 3 हो गए, 3 हो गया। ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इलेक्ट्रॉन दिया इसको, चार्ज कैसे? माइनस। चार्ज कैसा है? माइनस हो गया कि नहीं? 4। ये देखो 1 2 3 4 5। एक यहाँ गया 5 और दिया एक यहाँ गया 6 हो गए 6 लोन पेयर। एक इसके लोन पेयर तुम्हारे पास है ऑक्सीजन के लोन पेयर। इसके लोन पेयर है ऑक्सीजन के लोन पेयर। ये तो समझे। अब मैं क्या निकालता हूँ? अब निकालता हूँ फॉर्मल आवेश। क्या निकालता हूँ? फॉर्मल आवेश। फॉर्मल आवेश निकाल लूँगा, बोलूँगा स्ट्रक्चर सही है गलत है, फॉर्मल आवेश। तो फॉर्मल आवेश निकालने का तरीका है, बराबर होता है B - S/2 - U। B बैलेंस इलेक्ट्रॉन। पहले ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ। पहले ऑक्सीजन क्या निकालूंगा? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितना है इसका बैलेंस? होता है 6 माइनस जितने बॉन्ड बनाए 1 2 3, एक बॉन्ड 2 बॉन्ड 3, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 दूना 6,
3 दूना 6, 6/2, 6 का 2 से भाग 2 आएगा 3, माइनस 8 माइनस करेंगे अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन। अनयूज्ड कितने इलेक्ट्रॉन हुए हैं? 6, 6 8 में 6 गया 2, तो 4 3 2 5 कितना गया 5, 5 प्लस का 1, इसका है प्लस का 1। ये फॉर्मूला आ गया बी बैलेंस इलेक्ट्रॉन, एस शेड इलेक्ट्रॉन माइनस यू क्या होता है अनशेड इलेक्ट्रॉन। 8 में से जितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया उसको घटा दो तो आएगा प्लस का 1। इसका प्लस का 1 आ गया पहले पे। दूसरे का निकालते हैं, दूसरे आप शेड का फॉर्मूला आगे निकालते हैं। तो दूसरे का फॉर्मूला आगे निकालने का तरीका क्या होता है इसको देखते हैं। दूसरे का फॉर्मूला आगे निकालेंगे इससे बॉन्ड देखो, बॉन्ड कितना है? ये ऑक्सीजन का फॉर्मूला आगे सेकंड वाले का फॉर्मूला आगे कितना है? 6। इसका मतलब पहले बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 माइनस कितने बॉन्ड बनाए हैं? 2। एक बॉन्ड में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 में कितने होंगे? 4, 4/2 यहाँ आएगा 2, और यहाँ 8 माइनस जितने बॉन्ड बनाए थे इलेक्ट्रॉन अनशेड में कर दो। 8 माइनस 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड में एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 में बचा 4, 8 माइनस 4, तो 8 माइनस 4 कितना है तुम्हारे पास? 4। तो 4 2 6 बराबर क्या आया? 0। तो सेकंड वाले का फॉर्मूला आगे क्या आ गया? 0 आ गया। सेकंड वाले का फॉर्मूला आगे क्या आ गया? 0 आ गया। अब तीसरा निकालते हैं। तीसरा तुम्हारे पास क्या होता है? तीसरा तुम्हारे पास होता है थर्ड ऑक्सीजन। इसका निकालते हैं फॉर्मूला आगे। तो फॉर्मूला बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है ऑक्सीजन का? 6। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 2/2 माइनस अनशेड इलेक्ट्रॉन। अनशेड इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है 8 माइनस शेड इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए उसी को सब्ट्रैक्ट करते थे। इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो यहाँ करेंगे 8 माइनस 2, क्या करेंगे? 8 माइनस 2 घटा कितना आएगा? 6 आएगा। 2 से काटो यहाँ से, तो 6 माइनस 1 माइनस 6, अब 6 1 7, 6 माइनस 7 इज इक्वल टू आएगा माइनस का 1। यहाँ 1 माइनस आया। अब बोलेंगे लुईस के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर सही है। तो ये तुम्हारे पास पहले निकालते हैं लुईस के कुछ फार्मूला होते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, कितना एलपीबीपी होता है उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद फॉर्मूला आवेश निकालते हैं, फॉर्मूला चार्ज निकालते हैं, तो बताएंगे स्ट्रक्चर अगर फॉर्मूला आवेश सही है, चार्ज अच्छा है, बोलेंगे स्ट्रक्चर सही, नहीं स्ट्रक्चर गलत है। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू बच्चे वाचिंग माय क्लास। थैंक यू।